हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं यूपी जीके में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपी पुलिस या आरओ के लिए। तो ये पहले शुरू क्यों किया गया और कब शुरू हुआ ये पहले ही जान लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट का कौन सा जो प्रोडक्ट है वो फेमस करने के लिए या वो उस पर्टिकुलर एरिया में फेमस है, उसको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उसको पहचान दिलाने के लिए इसको शुरू किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी आज के ही दिन, मतलब उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पे 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िला में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, जो ऐसी जो आपके यहाँ की फेमस है, उसको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाने के लिए। ठीक है, इसका पर्पज़ ये। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग ज़िला हैं उनकी क्या क्या फेमस चीज़ें हैं या जो वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा उनको उनकी पिक्चर के साथ दिखाएंगे जिससे कि आपको याद रहे कि प्रोडक्ट होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए, बलिया से स्टार्ट करते हैं। देखिए बलिया का क्या है, बलिया में क्या है, बिंदी टिकली जो लगाते हैं ना। देखिए इसलिए मैंने ये भी लेके आया हूँ जिससे कि आपको दिख जाए, पहचान भी लें बिंदी क्या है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना, समझ नहीं आते नाम से। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए क्या इनका मतलब है। तो बिंदी जो आप घर पे लगाते हैं ना, मोम लगाती हैं, मम्मी लगाती हैं जो लोग तो क्या है, बलिया का क्या है, बिंदी है टुकली। और बस्ती का क्या है, लकड़ी का सामान है। देखो ये मेज टेबल रखी है ना, लकड़ी का सामान। ठीक है ना, तो बस्ती में क्या है, लकड़ी की शिल्प या सिरका। सिरका आप समझते हैं, छिरका जिसको कौन बोलते हैं, जिससे अचार अचार डालने के लिए रखते हैं, यूज करते हैं। बाराबंकी क्या है, देखिए बाराबंकी क्या प्रसिद्ध है, बाराबंकी का कपड़ा उद्योग। ठीक है, ये ऐसा नहीं केवल फेमस नहीं है, ये यूपी गवर्नमेंट ने इनको ऑफिशियली उनको बोला गया, उनको बोला है कि, ठीक है ना, इसलिए इनको ऐसा नहीं कि ये बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है, इंडियन उद्योग कौन के यहाँ के। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बुलंदशहर, बुलंदशहर का क्या है, सिरेमिक उत्पाद। देखो इस तरीके के जो बनते हैं ना, अलादीन का चिराग टाइप, ये दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो ये कहाँ का है, बुलंदशहर का सिरेमिक। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सिरेमिक उत्पाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बलरामपुर का क्या, देखिए बलरामपुर का क्या है, बलरामपुर का खाद, मतलब वहाँ की मेनली दालें हैं। जो बलरामपुर का एरिया है वहाँ का क्या है, दालें। ठीक है, बलरामपुर का दालें। भदोही का क्या है, भदोही का देखिए कालीन। कालीन भैया नाम सुना है ना, कालीन। तो भदोही का क्या है, कालीन। ठीक है, या दरी जिनको यूज करते हैं हम लोग बिछाते हैं। बांदा का क्या है, देखो बांदा का सजरा स्टोन क्राफ्ट। देखो ये डिजाइन टाइप की लग रही है, देखो क्या है, सजरा स्टोन क्राफ्ट। ठीक है, तो इसका क्या है, सजरा स्टोन क्राफ्ट। ओके, इधर देखिए बिजनौर का क्या है, देखिए बिजनौर का, इसको मैं, देखिए बिजनौर का क्या है, बिजनौर का क्या है, लकड़ी शिल्प। लकड़ी से चीज़ें बनती है, डिजाइन जो बन के आती है, तो वो कहाँ के, बिजनौर की। ठीक है, लकड़ी की जो डिजाइन बनती है वो कहाँ की, बिजनौर की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चंदौली का क्या है, चंदौली का जरी जरदोजी और काला चावल। ठीक है, जरी जरदोजी क्या होती है, जो डिजाइन दिख रही है ना किसी कपड़े पे, जो डिजाइन बनी होती है अलग अलग तरीके से, तो वो दिख रहा है आपको, जरी जरदोजी जो डिजाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, जरूर जरदोजी। चंदौली की क्या है, जरी जरदोजी। चित्रकूट की क्या है, देखो चित्रकूट में क्या है, चित्रकूट का क्या है, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने हैं और लकड़ी की शिल्प है। मतलब लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं वो कहाँ के, देखिए लकड़ी के शिल्प कहाँ के, डिजाइन जो होती है वो बिजनौर में। ठीक है, लड़की नहीं, लकड़ी के जो शिल्प और खिलौने कहाँ बनते हैं, चित्रकूट में। ठीक है, फरुखाबाद का क्या है, फरुखाबादी काला कपड़ा छपाई होती है वहाँ पे, और जरदोजी वही डिजाइन जो बनती है, कपड़ा की छपाई भी होती है, और ये डिजाइन जो बन रहा है इधर दिख रहा है आपको, वो डिजाइन भी बनाई जाती है। देवरिया का क्या है, देवरिया का देख लेते हैं। सजावटी उत्पाद, कढ़ाई एवं बुनाई उत्पाद, रेडीमेड प्रदान, मतलब रेडीमेड जो कपड़े होते हैं उनको भी वहाँ पे, सजावटी जो सामान होते हैं अलग अलग टाइप का, वो सब कहाँ मिलते हैं, देवरिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फतेहपुर का क्या है, फतेहपुर का देखो बेडशीट है, लौह निर्माण प्रक्रिया। तो वहाँ बेडशीट मिलती है जो आप गद्दे पर बिछाते हैं ना अपने बेड पे। और लौह निर्माण मतलब जो बाल्टी आल्टी लोहे की आती हैं, और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं लोहे के, उनको क्या बनाया जाता है, फतेहपुर में। ठीक है, इटावा का क्या है, देखिए इटावा का कपड़ा उद्योग, सिलाई एवं प्रदान कढ़ाई। तो वहाँ पे क्या क्या है, कपड़ा उद्योग है और कपड़े की सिलाई और प्रदान कढ़ाई, मतलब जो कढ़ाई होती है वही, जिसको जो जरो दरदोजी बोलते हैं वही टाइप का। तो उस पर कढ़ाई होती है कपड़े पे। ठीक है, फिरोजाबाद का क्या है, ये तो सबको पता ही, फिरोजाबाद का क्या है, कांच के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ग्लास भी बनते हैं, चूड़ियाँ, मेनली चूड़ियाँ सब लोग जानते हैं, ऐसे ग्लास ग्लासेस और भी सामान वहाँ बनते हैं। ठीक है, एटा का क्या है, देखो एटा क्या है, घुंघरू है, घुंघरू पहन के नाचते हैं ना वो घुंघरू। और पीतल के जो उत्पाद बनते हैं, वैसे तो मुरादाबाद में है लेकिन वहाँ भी बनते हैं। ठीक है, मेनली घुंघरू के लिए आप याद रख सकते हैं।
गौतम बुद्ध नगर का क्या है, देखिए गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड कपड़े, गाजियाबाद जो एरिया पड़ता है गाजियाबाद का, ठीक है, गाजियाबाद नहीं, नोएडा, नोएडा का क्या, रेडीमेड कपड़े, जैसे क्योंकि आपको ज़्यादातर लोगों को यही याद रहता है कि नोएडा, लेकिन जो नोएडा है ना गौतम बुद्ध के नगर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम उसके क्या है, गौतम बुद्ध नगर, इसलिए, ठीक है। तो वहाँ का क्या है, रेडीमेड कपड़ा। गाजीपुर का, तो गाजीपुर का जूट की दीवार पर लटकन, जो डिज़ाइन बनती है ना घरों में, गाँवों में यूज करते हैं, अब तो सभी जगह यूज करते हैं, जो जूट की बनती है, जो लटकन, लटकन जो गेट पे टांगते हैं, ठीक है ना, तो वही क्या होती है, जूट की दीवार लटकन कहाँ बनती है, गाजीपुर में, ठीक है। हापुड़ में, हापुड़ में क्या, फर्नीचर, घर का फर्नीचर, हापुड़ में, ठीक है, हापुड़ में घर का फर्नीचर। गाजियाबाद में जो बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग सामान, ठीक है, गाजियाबाद में क्या है, इंजीनियरिंग का सामान। हरदोई में, हरदोई में देखो का हथकरघा, जो हाथ से बुन के बनाई जाती है चीज़, उसको बोलते हैं हथकरघा। तो हथकरघा कहाँ है, हरदोई का, हाथ से हरदोई, हाथ से हथकरघा। गोंडा, गोंडा का क्या, दालें, गोंडा की दालें भी हैं, और मक्का, दालें और मक्का कहाँ होती है, गोंडा में, ठीक है। हाथरस में, देखिए हरदोई था, ये हाथरस है, ठीक है। हाथरस में कहा है, हींग, हाथरस की हींग, हरदोई की हथकरघा, ठीक है, मैच कर रहा है काफ़ी नहीं, हाथरस की हींग। और गोरखपुर का क्या है, गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा और रेडीमेड वस्त्र, टेराकोटा ये प्रोडक्ट्स बने होते हैं ना, देखो टेराकोटा के ये जो मेले वेले मिलते हैं खिलौने टाइप के, ठीक है ना, तो ये वो टेराकोटा बोलते हैं। रेडीमेड के वस्त्र भी मतलब कपड़े। जालौन का क्या, देखिए जालौन का क्या, हस्त निर्मित कागज़, देखिए एक सहारनपुर में कौन सा मिलता है, लुगदी कागज़, और यहाँ जालौन में कौन सा मिल रहा है, जो हाथ से कपड़ा बनाया, कपड़ा नहीं, कागज़ जो बनाया जाता है हाथ से, वो कहाँ मिलता है, जालौन में, ठीक है। हमीरपुर में क्या मिलता है, हमीरपुर में जूते, हमीरपुर के जूते, ठीक। जालौन, जालौन का क्या है, ये देख लो, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, देखो कागज़ हाथ से बनाया जाता है। जालौन का क्या है, ऊनी कालीन दरी, देखो यहाँ कौन सी दरी मिलती है या कालीन मिलती है, जालौन में। वैसे कौन सा था, इससे पहले बताया था, कालीन भैया, ठीक है ना। झांसी, झांसी में क्या मिलता है, मुलायम खिलौने, जो टेडी बियर वगैरह जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, झांसी में, ठीक है। कौसाम्बी, कौसाम्बी में क्या मिलता है, केला, मतलब केले से बनी हुई चीज़ें जो होती है वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल केले बाकी मिलता है, केले से मेनली जो बनी हुई चीज़ें वो कहाँ मिलती हैं, कौसाम्बी में। और केला के लिए आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, कौसाम्बी। कन्नौज, ये तो आपको पता होगा, इत्र, कन्नौज, ठीक है। कुशीनगर के किस लिए प्रसिद्ध है, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, केला उत्पाद, ठीक है। तो मेनली केला के लिए कौसाम्बी और कुशीनगर, दोनों के लिए आपको केला थोड़ा याद रखना वर्ड, ठीक है, कीवर्ड टाइप में, केला के उत्पाद और केला उत्पादन, फाइबर उत्पाद। कानपुर देहात, कानपुर देहात किस लिए, एल्युमिनियम के बर्तन, जो घर में यूज करते हैं ना, बाल्टी, ग्लास, कागज, कटोरी, सब यूज करते हैं ना, तो ये सब किसके लिए बने होते हैं, एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम के बर्तन कहाँ बनते हैं, कानपुर देहात में। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के देखो जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद, गुड़ बनती है लखीमपुर खीरी में, गुड़ मिठाई जो दूध से लेते हैं खाते हैं, और जनजातीय शिल्प मतलब अलग तरीके के, ये दिख रहे हैं आपको, यही सब। कानपुर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए, हौजरी के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए। तो यहाँ पे चमड़ा भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, हौजरी भी मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों के लिए आपको दिख रहा है ये। चमड़ा के लिए तो पता ही होगा आपको। ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है, ललितपुर देखो, जरी सिल्क साड़ियाँ, खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस एवं रेडीमेड गारमेंट, मतलब मेनली कपड़ों के लिए, ठीक है, किसके लिए, जरी की सिल्क साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ वही मिलती हैं, और स्कूल ड्रेस जो भी जो है कहाँ मिलती है, ललितपुर में, ठीक है। कासगंज का क्या है, कासगंज का देखो जरी दरदोजी, फिर वही जो डिज़ाइन बनती है किसी भी चीज़ पे, अलग अलग डिज़ाइन बनती है ना, देखो यहाँ भी दिख रहा है ना आपको, अलग अलग डिज़ाइन दिख रही है, तो ये क्या है, जरी दरदोजी। लखनऊ का क्या है, चिकनकारी और जरी दरदोजी, यहाँ की भी है, ठीक है, चिकनकारी, जरी दरदोजी, चिकनकारी तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, लखनऊ का। महाराजगंज का क्या है, महाराजगंज का फर्नीचर, महाराजगंज का फर्नीचर, ठीक है, महाराजगंज जो फर्नीचर आपके घर पे यूज़ होता है, कुर्सी टेबल या बेड जो यूज होता है वो कहाँ बनता है, महाराजगंज में। खेल उत्पाद के लिए, खेल उत्पाद के लिए कौन है बताओ, मेरठ को तो पता ही है, मेरठ में क्या मिलता है, खेल उत्पाद, क्रिकेट का बैट बॉल भी बनते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। महोबा किस लिए प्रसिद्ध है, महोबा गौ पत्थर शिल्प एवं धातु शिल्प, मतलब जो डिज़ाइन ऐसे बनते हैं, गौरा पत्थर शिल्प और धातु शिल्प, मतलब मूर्ति वूर्ति जो बनती है वो किससे बनती है, गौरा पत्थर शिल्प से। मेरठ का ये दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं। मिर्ज़ापुर में क्या बनता है बताओ, मिर्ज़ापुर में क्या बनता है, कालीन, उससे पहले भी पढ़ा था ना, कालीन, कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर है ये वही, ठीक है ना, इससे पहले भी बताया था। तो ये कालीन और पीतल उद्योग यहाँ भी है, ठीक है, मिर्ज़ापुर में कालीन और पीतल उद्योग। मैनपुरी में क्या है, मैनपुरी में क्या बताओ, तरकसी कला, सिलाई एवं कढ़ाई, जरदोजी, जहाँ डिजाइन जो बनाई जाती है वो, और तरकसी वही उसी को बोलते हैं, सिलाई कढ़ाई सब उसको, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, मैनपुरी में। मुरादाबाद का क्या है, धातु शिल्प, मतलब धातु से मतलब बनी हुई जो डिजाइंस होती है ना, घर में यूज
उनको सजाने के लिए जो रखते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, जैसे हिरन, शेर, चीता, ये सब बन के आते हैं, और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो ये सब कहाँ, मुरादाबाद के। मथुरा का क्या है, मथुरा का बताओ। ठाकुर जी की स्वच्छता, फिटिंग और पोशाक, मतलब वहाँ पे जो उनके भगवान जी के कपड़े, कृष्ण भगवान के, उनको बनाया जाता है, और मूर्तिकला और कंठी माला, ठीक है। तो ये कहाँ का, मथुरा का। मुजफ्फरनगर का क्या है, देखो मुजफ्फरनगर का गुड़, गुड़ मिठाई वाली गुड़, मिठाई के साथ खा, दूध के साथ खाते हैं जो गुड़, और भी अलग अलग यूज़ करते हैं, तो हम बस बता रहे हैं, ऐसा नहीं कोई वहीं करते हैं। देखो तो गुड़ कहाँ बनती है, मुजफ्फरनगर में। मऊ के लिए क्या है, मऊ के लिए बताओ। पावरलूम कपड़ा, देखो इस तरीके का जो कपड़ा होता है वो कहाँ बनता है, मऊ में, ठीक है। पीलीभीत के लिए क्या है, देखो पीलीभीत बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद, पीलीभीत में, ठीक है। पीलीभीत किसके लिए है, बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद के लिए। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आंवला, ये तो पता ही होगा, प्रतापगढ़ आंवला के बहुत बार रीड किया होगा आपने। बांसुरी कहाँ, पीलीभीत में। प्रयागराज के में क्या है, देखो प्रयागराज में मूंज का उत्पाद और खाद्य संस्करण। मूंज के देखे ना, अब तो गांव में इतने यूज नहीं होते, पहले होते थे। तो जो मूंज के उत्पाद होते हैं वो कहाँ बनते हैं, मूंज के उत्पाद बताओ कहाँ बनते हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको बोलते हैं मूंज के उत्पाद, ठीक है। संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर किसके लिए, पीतल के बर्तन, हौदी उत्पाद, देखिए पीतल के बर्तन छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, भगवान जी की पूजा के लिए लग रहा है ना। तो ये कहाँ बनते हैं, संत कबीर नगर में। रायबरेली में क्या बनता है, लकड़ी का काम होता है, रायबरेली में भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको इसमें। तो रायबरेली में क्या भी होता है, लकड़ी का काम। शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर में जरी जरदोजी, देखिए जरी जरदोजी बहुत जगह पे है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, लेकिन सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बाकी कर लेना। जरी दरदोजी वाले जहाँ एक केवल जरी दरदोजी लिखा हो उसको याद कर लेना है, जहाँ उसके साथ में अलग अलग प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं उसमें उसको ना करके बाकी अदर प्रोडक्ट को करेंगे, ठीक है। रायबरेली में लकड़ी का काम है, शाहजहाँपुर में जरी दरदोजी। रामपुर का क्या है, रामपुर का बताओ। रामपुर का पैच वर्क, जरी पैच वर्क, मैथा के साथ एप्लिक वर्क, मतलब मेनली देखो कपड़े का काम है ये, ठीक है। कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाई जा रही है, उसको याद कर लेंगे पैच वर्क के नाम से, ठीक है। शामली में क्या है, शामली में बताओ, लौह कला, मतलब लोहे से बनाई जाने वाली चीज़ें कहाँ है, शामली में, ठीक है। लोहे से जो चीज़ें बनती हैं कहाँ, शामली में। सहारनपुर में क्या है, लकड़ी शिल्प, ठीक है, जो लकड़ी से प्रोडक्ट बनते हैं, देखो ये डिजाइन दिख रही है ना आपको, तो ये कहाँ बनती है, सहारनपुर में, ठीक है। श्रावस्ती में देखो, श्रावस्ती में क्या बनता है, जनजातीय शिल्प और फर्नीचर, तो यहाँ भी क्या बनता है, फर्नीचर और जनजातीय शिल्प, श्रावस्ती में। संभल में, संभल में क्या देखो, हस्तशिल्प, सींग हड्डी, मतलब ये वाले देखे हैं ना, कुछ लोग पहनते हैं सींग हड्डी, हस्तशिल्प, जो मतलब डिजाइनदार जो बने होते हैं, मेनली गर्ल्स यूज करती हैं। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर क्या है, काला नमक चावल, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी और भी है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो पता होना ही चाहिए। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। सीतापुर कालीन, सीतापुर में भी क्या मिलता है, कालीन, ठीक है, कालीन कई जगह पे। सोनभद्र, सोनभद्र कालीन, यहाँ भी कालीन। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोई, ये सब किसके लिए, कालीन ही मिलता है उधर, ठीक है। सीतापुर। सुल्तानपुर के किसके लिए, मूज के उत्पाद, इलाहाबाद में ही मूज के उत्पाद, और यहाँ भी, ठीक है। और लोहायस्क इस्पात निर्माण, और मतलब लोहे का काम भी कहाँ होता है, सुल्तानपुर में, और मूज के उत्पाद भी बनते हैं। उन्नाव में क्या होता है, उन्नाव में जरी दरदोजी और चमड़ा का उत्पाद, वो तो होता ही है, मेनली यहाँ पे चमड़ा के लिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध, चमड़ा उत्पाद के लिए, पत्थर के लिए, संगमरमर से निर्मित हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए, ठीक है। किसके लिए, चमड़ा उत्पाद के लिए, संगमरमर से बने, क्योंकि संगमरमर आगरा में काफ़ी मिलता है, ठीक है, और चमड़ा। अमरोहा किसके लिए, ढोलक के लिए, इसको आपको याद रखना है मेनली, ठीक है, अमरोहा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो संगीत वाद्य और रेडीमेड प्रधान जो है, मेनली आपको याद रखना है संगीत वाद्य के लिए, ढोलक के लिए, ठीक है। अलीगढ़ में क्या मिलता है, अलीगढ़ में ताले मिलते हैं, ताले एवं हार्डवेयर, धातु, हस्तशिल्प, ये सब कहाँ मिलता है, अलीगढ़ में, ठीक है। औरैया किसके लिए प्रसिद्ध, औरैया देसी घी के लिए, आपको याद रखना, औरैया किसके लिए, देसी घी के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आजमगढ़, आजमगढ़ देखो काली मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मेनली इसको आपको किस लिए याद रखना है, काली मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक। बाकी रेशमी साड़ी प्रधान भी मिलते हैं। अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर कपड़ा उत्पाद, ठीक है, यहाँ कपड़ा उत्पाद। अयोध्या में भी अभी चल ही रहा है न्यूज़ में, अयोध्या में क्या मिलता है, गुड़, ठीक है। और जो मुजफ्फरनगर में भी क्या मिलता था, गुड़। शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर में क्या मिलता है, जरी जरदोजी, ये तो कई बार आ गया, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अमेठी में क्या मिलता है, अमेठी में मूज उत्पाद, ठीक है, इलाहाबाद में भी मिलता है मूज उत्पाद, अमेठी में मूज उत्पाद। बागपत में क्या मिलता है, बागपत में घर का फर्नीचर, ठीक है, बागपत में घर का फर्नीचर। बहराइच, बहराइच में क्या मिलता है, गेहूँ डंठल हस्तशिल्प, मतलब गेहूँ के डंठल से बनाई गई डिज़ाइन,
ठीक है, गेहूँ डंठल। बरेली में कैसा मिलता है, जरी दरदोजी और सोनार का काम। आप बरेली के लिए याद रखेंगे सोनार का और बांस का काम, ठीक है ना। बरेली के लिए बांस का काम और सोनार का काम। वाराणसी किस लिए है, वाराणसी बनारसी सिल्क साड़ी के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। बनारसी में क्या होता है, बनारसी सिल्क साड़ी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे इतने ही थे, सारे हो गए, ठीक है, कोई छूटा नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए। इसमें कुछ सब नहीं करने, जो बार बार आ रहा है उसको आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग टाइप्स दिए उनको आपको याद रखने पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ज़रूर इसमें से एक न दो क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि अभी 2018 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने देखो एक साथ दे दिए, इनको यहाँ से याद रखने की कोशिश करना आप। देखो यहाँ से क्या क्या है मैं एक बार रीड कर देता हूँ। मिट्टी के खिलौने आगरा के लिए, आगरा। बिस्किट कहाँ बनते हैं, देखो बिस्किट के लिए मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़। इत्र सुगंधित मेनली कन्नौज को आप याद रखना है, बाकी अलग है। दरी निर्माण के लिए, दरी देखो बरेली, आगरा, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, गलीचा। दिया सलाई देखो मेनली कहाँ, बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ। साबुन उद्योग कहाँ है, कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मोदीनगर, ठीक है। फर्नीचर कहाँ मिलता है, वो सब एक साथ मैंने लिख दिया, सहारनपुर, वाराणसी, सहारनपुर, सॉरी हाथरस है वो, बरेली। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा। सिगरेट कहाँ बनती, सहारनपुर और गाजियाबाद में। रंग रोगन बर्निश करना, कानपुर में, मेरठ में, गाजियाबाद में, मोदीनगर में। टॉर्च निर्माण कहाँ होती है, लखनऊ में। औषधि निर्माण कहाँ होता है, कानपुर में, झांसी में और सहारनपुर में, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें दी हैं, आप स्क्रीन शॉट लेके इनको रीड कर सकते हैं, एक बार रीड कर देते हैं। नल पाइप कहाँ बनते हैं, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, खुर्जा और इलाहाबाद में चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। हाथ से बना कागज़ कहाँ कहाँ मिलता है, कालपी, मथुरा, कागजी सराय। लोहे का सामान काम कहाँ होता है, बाँट कहाँ मिलते हैं, लोहे का माट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद रखना है, सहारनपुर में और आगरा में। पीतल की मूर्तियों केवल बात की जाए तो कहाँ, मथुरा में। पीतल के ताले सौतली कहाँ, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ। पीतल के बर्तन ये कई बार आ गया, रख सकते हैं याद। खेल का सामान आगरा और मेरठ 2 जगह पे। कभी कभी क्या होता है मेरठ ना ऑप्शन देखे तो कौन सा लगाना होगा, आगरा। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी। बेत की छड़ियाँ बरेली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बेत की छड़ियाँ, ये कई बार मैंने देखा एग्जाम से आया, ठीक है। बाकी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देख लेते हैं। बोले कि उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, हथकरघा, ये पूछ लेता है, ठीक है ना। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो कौन सा रोजगार है, हथकरघा। उत्तर प्रदेश का प्रथम औद्योगिक नगर कौन सा है, इंडस्ट्रियल नगर कौन सा है, कानपुर नगर, ठीक है, देहात नहीं, कानपुर नगर। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तीसरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश ऐसे कौन से जिनमें पहले नंबर पे है, गेहूं में उत्पादन में, ठीक है, गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न मतलब जिनसे जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, खाने के लिए बोलेंगे सभी यूज़ करते हैं लेकिन सब नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बेचने के पर्पज़ से होती है, जैसे लहसुन सब खाते नहीं ना, बेचना पड़ता है। दूध सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, गन्ना होता है, पशुपालन, ठीक है, कुल पशुपालन धन जो है वो यहाँ होता है। आलू का उत्पादन, बैंक शाखाओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। डाकघरों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा यहाँ पे एक साथ भी आपको दे दी, तो आप इनको याद रखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको याद रखना है, अगर आप चाहते हैं कि 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलना है तो वहाँ से आपको मिल सकता है। तो अगर आपको समझ आया, आपको हेल्प हुई है तो आपको याद रखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।